तो कैसे हैं आप लोग। आज आइए हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि देश के सभी संवैधानिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल तक बने रहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट में। राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 58 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, यानी कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी और देश के नागरिक को भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि राष्ट्रपति बनने से के लिए लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण ना किया हो, यानी कि वो चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण ना किया हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट स्टाफ जिनको सैलरी मिलती है उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, है ना। तो चुनाव के समय वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो तो या किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी राष्ट्रपति है और दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो ऐसे नहीं कि वो लाभ के पद पर हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट में, राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल नंबर 54। तो राष्ट्रपति का चुनाव जानने से पहले आइए हम कुछ समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है। इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी ऐसा नहीं हो कि हम एडल्ट हो गए अब हम राष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा लेंगे, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं। नवीनतम नियम के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करता है, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद उठ गया है ना, तो उसका जो है चुनाव, उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ही करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद को सुलझाता है। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। चलते हैं अगले पॉइंट में। आते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो राष्ट्रपति के वेतन यानी कि सैलरी, तो राष्ट्रपति का जो है मासिक वेतन 5 लाख रुपये महीना होता है, यानी कि राष्ट्रपति को हर मंथ 5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रपति भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि उनके पर मंथ सैलरी जो है उनके आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, यानी कि फ्री में घर और संसद द्वारा अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट में। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, यानी कि राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल में हो तो उनके वेतन यानी कि सैलरी और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। चलते हैं अगले पॉइंट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1950 में वो राष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति हुए और 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर 1 बार राष्ट्रपति पद में बने। चलते हैं अगले पॉइंट में। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार में चुनाव हार गए और फिर बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि नीलम संजीव रेड्डी पहले बार में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और फिर हार गए और दूसरे बार में निर्विरोध यानी कि उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और वो फिर निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।